मुझे बहला फुसलाकर बताया गया कि ये मात्र ठंडाई है और यकीन दिलाया गया कि यकीनन मीठा खाने से इसका असर कम होता है, जो नहीं होता, उल्टा होता है। और अपने भेड़ के खाल में छुपे भेड़िए दोस्तों का यकीन करते हुए और खुदा का शुक्रिया करते हुए कि ऐसे मासूम हमदर्द दोस्त सबको नसीब हो, मैं 3 गिलास ठंडाई 200 ग्राम मिठाई के साथ निकल गया। वहां से मुझे एक लाल स्कूटर के काली पिछली सीट पर बिठाकर पुणे यूनिवर्सिटी के एक पेड़ के तले गोल कंक्रीट पर विराजमान किया गया। 60 मिनट बीत चुके थे, मार्च की धूप आग हो चुकी थी। मुझसे सन 2008 का मशहूर गीत कभी कभी अदिति गाने की फरमाइश की गई। अगले 120 मिनट तक ना जाने क्यों मैं इस गाने के पहले तो पंक्तियों के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। जबान निरंतर जैसे एक गीली फर्श पर फिसल रही हो। बहुत बढ़िया। और हंसी कोई लीक होता हुआ सरकारी पानी के पाइप सा छोटे नन्हे फुहारों सा फूट रहा था। और मेरे दोस्त, हाँ वही भेड़ के खाल में भेड़िए, लकड़ बगड़ों की तरह जमीन पर लोट पोट हो रहे थे। कोई चौथे इंसान को यह बताना मुश्किल हो जाता कि हम में से कौन नशे में था और कौन मजे में। दूसरी मर्तबा एक गंभीर फैसला लिया गया कि 2 दोस्त भांग का भरपूर सेवन करेंगे और एक दोस्त करेगा हमारी पहरेदारी। ना जाने क्यों इस बार मिठाइयों से कुछ परहेज सी हो गई थी। फिर क्या था, 2 घंटे बाद पुणे यूनिवर्सिटी के बगीचे में लेटे हुए शिकायत करते हुए कि असर कब होगा, कि अचानक एक चुटकुला सुनाया गया और हंसते हंसते मानो मेरा सारा सर 32 दांत और एक लहराता जीप बन गया। कुछ क्षण बाद दूसरा दोस्त बड़बड़ाने लगा और वो साइंस का ग्रेजुएट था। कुछ क्षण बाद दूसरा दोस्त बड़बड़ाने लगा कि सारे सौरमंडल के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। प्लूटो के अलावा नासा के हबल टेलीस्कोप से ना खोजे हुए एक्सोप्लैनेट भी ढूंढ लिए थे उसने। बहुत बढ़िया। मुझे एहसास हुआ कि इसरो और देश के बहुत पैसे बचाए जा सकते हैं। हमें अपने वैज्ञानिकों को बस दिन में 3 बार भांग पिलाने की देर है। इसरो को ये तूफानी योजना मानसिक दूरसंचार यानी कि टेलीपैथी, इसरो को ये तूफानी योजना मानसिक दूरसंचार से मैं भेज ही रहा था, तभी मुझे बगीचे से उस पार के कैंटीन से एक मिनरल वाटर बॉटल लाने भेजा गया। कैंटीन के दरवाजे पार होते होते मैं भूल चुका था कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं किसके साथ आया था। एक सदी गुजरने के बाद, जो घड़ी में वैसे 5 मिनट थे, अपनी गीली फर्श पर फिसलती जबान से मैंने भैया एक पानी का बोतल देना बका। कैंटीन के अचंभित कर्मचारी से बोतल दबोचते हुए एक और समस्या उत्पन्न हुई कि इस कमरे से कहां प्रस्थान करना है, बस ये मुझे कोई बता दे। किस्मत से दाई तरफ का दरवाजा नरक के द्वार सा प्रज्वलित हो चला था। मैंने बाहर कदम बढ़ाया, अपने दोस्त को देखा और याद आया कि मैं इनके साथ आया था। हम 2 भांग पीड़ितों को हमारा बेवफा पहरेदार यूनिवर्सिटी के एक मैदान के सीढ़ियों पर पहुंचाकर रवाना हो गए। उस मैदान के एक सूखे पेड़ के नीचे, जिस पर एक पत्ता नहीं फूटा था और जिसके आर पार धूप झुलस रही थी, उसको ठंडी छाव समझकर हम इत्मीनान से सो गए। तो इस होली पर या आने वाली होली पर आप भांग पीने की हिमाकत करते हैं तो एक भरोसेमंद दोस्त अपने साथ जरूर रखिए। ये कहानियां आपके मजे के लिए सुनाई गई थी, खुद कहानी बनना या ना बनना आपकी मर्जी है। आने वाली होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।